हर हर महादेव दोस्तों। आज से शुरू हो चुका है पावन सावन का महीना और हमारे पूरे शहर में, हमारे दिलों में एक अलग ही भक्ति और उत्साह है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से ही ये महीना शुरू हो जाता है। शिव निर्मल महिमा माना जाता है इस महीने को, और इसमें स्वयं भगवान भोलेनाथ है ना इस महीने की है ना प्रतीक्षा करते हैं। कहते हैं कि कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, या फिर ना माघ का महीना, बैसाख का महीना, इन सब महीनों से बड़ा महीना है ना ये होता है सावन का महीना। 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ है, अनंत फल देने वाला है श्रावण मास की। श्रावण मास का वर्णन तो है ना, मतलब मैं अपनी जुबान से क्या ही करूं। खैर, आज है गुरु पूर्णिमा वाला दिन और शाम का ही टाइम है। यहाँ पर मैं खाने की तैयारी करने लग गई थी शाम की, और है ना उसके आज मैं टिंडे बना ले रही हूँ, भरवा टिंडे। तो थोड़े कच्चे टिंडे आए थे, वैसे ज़्यादातर ये बीज वाले टिंडे ले आते हैं, तो फिर ऐसे नहीं बना पाती हूँ है ना, वो मुझे काटने ही पड़ते हैं, बीज निकालने पड़ते हैं। लेकिन इस बार ना ये सही से टिंडे ले आए थे, तो बड़ा मन हुआ कि इस तरीके से बनाओ। इस तरीके से मम्मी बनाती है, मम्मी जैसा स्वाद तो खैर मैं नहीं ला पाऊंगी, लेकिन है ना मैंने कोशिश करी है। मैं इस तरीके से ना कम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना बस मैंने तेल लिया था, उसके बाद में जीरा डाला, टिंडे डाले, टिंडे में चीरा लगा लिया था, आप चाहें तो छेद कर सकते हैं। और ना उसके बाद में ना मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और सौंफ। सौंफ आप जरूर से डालिएगा, और नमक डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके, जिससे कि मसाला बने। और फिर है ना कुकर में आप है ना 3 से 4 सीटियां ले लीजिएगा। उसके बाद मैं ना पूजा की तैयारी करने लग गई थी, और शाम की पूजा करती हूँ ना, तो उससे पहले दहलीज का पूजन कर लेती हूँ। और मेरे पास में ना कमेंट भी आया था दहलीज से लेकर के, कि दहलीज का पूजन आप है ना सावन के महीने में कब कब करती हो। तो मैं सावन के महीने में नहीं, मैं पूरे 12 मास ही है ना ऐसे करती हूँ, हर शुक्रवार को, और जैसे पूर्णिमा आती है उस दिन, बस इस तरीके से। और कार्तिक के महीने में, हाँ, मैं पूरा कार्तिक का महीना जो है दहलीज का पूजन करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा रहता है, और हमेशा के लिए ही ये चीज मेरी रहती है। उसके बाद में तुलसा जी में दीपदान करके आई, परिक्रमा करके आई। उसके बाद में यहाँ पर माला आरती करके माला जाप करने बैठ गई थी, और उसके साथ ही थोड़ा बहुत भजन कीर्तन कर लिया था। इस तरीके से ही है ना शाम का जो समय वो व्यतीत करती हूँ। और गीता का पाठ है ना मैं आरती करती हूँ ना उससे पहले ही मैं पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके से शाम का जो समय रहता है वो मैं व्यतीत करती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने वो एक छोटी सी ना भगवान के साथ लीला करी थी, वो चूड़ी वाली। और मैं उनसे ना बोल रही थी कि आप तो बोल तो रहे नहीं हो, फिर कैसे बेचोगे बताइए, है ऐसे तो कोई भी आपकी चूड़ियां ना उठा के फ्री में ही ले जाएगा। मैं उनसे इस तरह से मजाक कर रही थी। और यहाँ पर देखिए ना सब्जी बन करके तैयार हो गई थी, मैं आपको दिखाऊं, इतनी बढ़िया बन करके ये तैयार हुई है ना। और टिंडे के अकॉर्डिंग आप सीटी ले लीजिएगा। जैसे मेरे टिंडे मोटे मोटे से थे ना, तो मुझे 3-4 सीटी लेनी पड़ी थी। अगर आपके छोटे छोटे से टिंडे हैं, तो आपके ना 2-3 सीटी में ये ना बन करके तैयार हो जाएगी। और बहुत ही है ना बढ़िया लगती है, और सात्विक है। और मेरे पास में इसको लेकर के कमेंट भी आया था कि बड़ी उलझन रहती है कि है ना घर में सब लोग प्याज खाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, और फिर ऐसा पावन महीना आ जाता है तो फिर उसमें ना प्याज के हाथ लगाओ, और फिर साथ में है ना उन सबके लिए खाना भी बनाओ। नहीं होती उलझन मुझे, अब नहीं होती, पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती है, क्योंकि अब आदत पड़ गई है। क्योंकि हमारे घर में तो डेली है ना ये लोग खाते ही हैं प्याज वगैरह, और ना हमारे ठाकुर जी को भोग लगता ही है, तो फिर ना जो ठाकुर जी को भोग लगता है ना है ना वो मैं खा लेती हूँ। तो मेरा तो वैसे ही हो जाता है, पूरा सावन का महीना मैं इसी तरीके से करूंगी। और बाकी इन लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि हाँ आप लोग भी मत खाओ, और कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही खाना बनाऊं कि सब ऐसे ही खा लें। और बाकी दाल वाल में तड़का वगैरह लगाने के लिए थोड़ी सी रहती है। तो फिर है ना देखो, अपने कर्म देख सकते हैं, दूसरों के नहीं देख सकते। अपन बस उनको समझा सकते हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अपन किसी के साथ में ना जबरदस्ती नहीं कर सकते। और जबरदस्ती करके अगर हम छुड़वाया भी तो क्या ही छुड़वाया, मन के अंदर आना चाहिए ये वाला भाव है ना सामने वाले के भी। तो जिस दिन आएगा आप भगवान से प्रार्थना करिए, नाम जाप करते हैं उस समय भगवान से बोलिए कि भगवान जी इनकी बुद्धि को है ना थोड़ा सा बदल दीजिए। मैं भी यही कोशिश करती, भगवान को बोलती, भगवान जी आप इनकी थोड़ी बुद्धि को है ना बदलिए, ताकि ये थोड़ा है ना इस जो है ऐसे पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि मना करते, मना कभी कुछ नहीं करते, हर चीज के लिए राजी रहते हैं कि तुझे जो करना है कर, लेकिन है ना मतलब उनको भी मत टोको। और आज है नेक्स्ट डे, आज है गुरुवार का दिन, और आज से है ना सावन का महीना भी शुरू हो गया है। तो किस किस ने सावन के महीने में क्या क्या नियम लिए हैं जरूर से बताइएगा। और जैसे कई लोग हैं चप्पल छोड़ देते हैं, कई लोग हैं ना लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, कई लोग तो है ना एक टाइम का खाना ही छोड़ देते हैं। तो आपने कौन सा नियम लिया बताइएगा। मैंने तो जो मेरे तो हमेशा मैंने बताया ना कि 12 मास ही चलते रहते हैं, लेकिन चतुर्मास के जो नियम है वो जरूर मेरे थोड़ा सा है। और अच्छा, एक कमेंट और आया था कि आप है ना ये हमेशा से ही करती हो, या 5 साल पहले से ही करती आ रही हो ये सारी चीजें, या नई नई स्टार्ट
करिए रील्स वगैरह देख करके। तो मैं आपको बताऊं, जीवन है ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 5 साल पहले मेरा जीवन कुछ और था, आज मेरा जीवन कुछ और है, और आने वाले समय में मेरा जीवन जरूरी नहीं कि सेम ऐसा ही हो सकता है कि मेरे जीवन में श्री जी और ठाकुर जी की सेवा आ जाए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी पूजा सेम ऐसी ही रहेगी, तब मैं श्री जी और ठाकुर जी की सेवा में लग जाऊंगी? तो भक्ति भी है ना चेंज होती रहती है, ये समझ लीजिए। और 5 साल की मैं बात कहूँ तो 5 साल छोड़िए, मैं 8 साल से है ना 9 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ। तो आप 9 साल के है ना वीडियोस उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नीतू कैसी है और कैसी नहीं। तो यहाँ पर मैं ना भिंडी को धो करके आई हूँ, क्योंकि हर्षित का लंच बॉक्स भी रेडी करना है। तो वो निचुड़ जाएगी इसलिए, क्योंकि अगर गीली भिंडी बना लो ना तो फिर वो लाल लाल सी छोड़ती है। उसके बाद में यहाँ पर आकर के मंदिर के पट खोले हैं, ढोक प्रणाम लगाइए, क्षमा याचना करिए, भगवान जी के दर्शन करें और अपने ठाकुर जी को उठाया है। उनकी सुबह की जो दिनचर्या रहती है, पानी वगैरह पिलाना, और सबसे बढ़कर उनको लाड़ प्यार करना, उनके दर्शन करना, सुबह उठते के साथ में उनका मुख देखना इतना सुंदर लगता है ना। सो के उठते हैं तो लगता भी है कि हाँ सो के उठे हैं। तो बहुत ही ये एक प्रेम है जो है ना सिर्फ भक्तों को ही दिखता है, हर जिसको नहीं दिखेगा। कल की वीडियोस में काफी कमेंट्स आए थे कि आप है ना लक्ष्मी जी का कौन सा मंत्र बोलते हैं। तो मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत है ना किए हैं, 3-4 बार किए हैं मैंने। और वैभव लक्ष्मी के व्रत की जब हम कथा पढ़ते हैं ना तो उसमें ना 3-4 मंत्र आते हैं। तो मैं उन्हीं मंत्रों को है ना तब से लेकर आज तक है ना बोलती हूँ, हमेशा ही बोलती हूँ, है ना। और दूसरा आया था कि आप है ना सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करते समय आप कौन सा मंत्र बोलते हैं। तो मैं ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये वाला मंत्र बोलते हुए और भगवान सूर्यनारायण भगवान को है ना जल अर्पित करती हूँ। और एक क्वेश्चन और आया था कि वो ऊपर वाली मंजिल में रहती हैं और नीचे वाली मंजिल को उन्होंने ना किराए पे दे रखा है। तो जैसे मैं दहलीज पूजन करती हूँ तो वो ऊपर ही कर लें या उनको नीचे जा कर के करना चाहिए? देखिए, आप उस घर की है ना, मतलब वो घर आपका है ना। भगवान भी है ना, ये जो चीजें होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, हर जिसको नहीं मिलता है ये हर चीज है ना, बड़े नसीबों से मिलता है। अगर आपको भगवान ने दिया है ना तो आप उसकी कदर करिए। आप है ना, जैसे जो पूजन है जहाँ से आपका प्रवेश होता है ना ऊपर की तरफ, है ना, आपने पूछा है, तो ऊपर जहाँ होता है वहां पर आप है ना बढ़िया सी रंगोली बना करके, फूल वूल अर्पित करके और दीप दान करके ऐसे अच्छे से पूजा करिए। लेकिन नीचे जा करके आप है ना चाहे 1 लोटा पानी ले जा करके और अपने दरवाजे के दोनों साइड पे है ना पानी जरूर से डाल के आया कीजिए। ये ना आपको मैं बताऊं, हमारे है ना, मेरे मायके में हमारे है ना 2, मतलब अगल बगल में है ना 2 घर हैं। तो एक घर तो है ना किराए पे दे रखा है पूरा। तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, मम्मी सोचे कि है ना ऊपर, मतलब ऊपर नीचे किराएदार रह रहे हैं तो वो ही कर लेंगे। लेकिन नहीं, मम्मी सुबह उठ करके दोनों दरवाजे, ये वाला दरवाजा भी जहाँ पे वो रह रही हैं और जो दूसरा वाला दरवाजा है वो भी, दोनों झाड़ करके वहां पर ना अच्छे से ना पानी वगैरह डाल करके आती हैं। तो है ना मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप पूजा ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, भाव अपने अंदर है ना पवित्र होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और लेकिन है ना पानी आप जरूर से डाल के आया कीजिए। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आप सबको कि है ना रात के टाइम में तांबे के गिलास में या तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में या स्टील के लोटे में पानी आप है ना रख लिया कीजिए, रसोई के अंदर ढक दिया कीजिए पितरों के नाम का। और फिर सुबह जा करके अपने दहलीज पे उस पानी को है ना डाल करके आया कीजिए। चाहे छिड़काव करके आ जाए, मैं ये नहीं कह रही कि धो करके आइए, पोछा लगा करके आइए, लेकिन एटलीस्ट आप पानी डाल करके जरूर आइए। आपको ये एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारा वो वाले मायके की बात बता रही हूँ मैं, वो घर भी है ना साउथ की डायरेक्शन में। तो साउथ डायरेक्शन में होता है ना तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा देते हैं। तो पता है, दोनों ही घरों में लगाइए। और जहाँ पे किराएदार रहते हैं ना वहाँ की तस्वीर ना खंडित हो गई थी। तो आपको पता है, मम्मी है ना तस्वीर वहाँ पे लगाने के लिए सोच रही थी कि मैं तस्वीर लगाऊं। मम्मी का क्या लेना देना है, मम्मी वहाँ तो किराएदार रहते हैं, किराएदार सोचेंगे। लेकिन नहीं, आपको पता है आपके घर में किराएदार रह रहे हैं, है ना, तो अगर उनकी भी बरकत होगी ना तो वो कहीं कल जाएंगे ना तो वो पता है क्या बोलेंगे कि वो घर ना बहुत फलदायी था हमारे लिए, वहाँ पे बहुत बरकत थी, हम जब तक वहाँ रहे बहुत सुख शांति थी, बहुत ही पवित्र घर है ना। तो आपके ही घर की तारीफ होती है। तो इसलिए ना आप है ना हमेशा, वो कहते हैं ना कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो आपके साथ में कभी भगवान गलत होने ही नहीं देंगे। और एक चीज, आज देखिए मेरे पास बेलपत्र वगैरह नहीं थे, मैंने सोचा था पूरे सावन बेलपत्र चढ़ा लूंगी, लेकिन ना नहीं थे, भगवान की जैसी इच्छा। और जैसी मेरे पास में सुविधाएं रहती हैं वैसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना मैं ना ऐसे करूँ कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि गृहस्थ जीवन में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में किसी चीज की कमी हो, जैसे कि फूल है या धूप बत्ती है किसी चीज की। तो आप काहे कलेश मत कीजिएगा, जैसी जो सुविधा भगवान ने दे रखी है उसी में आप है ना उनकी बड़े श्रद्धा भाव से आपकी पूजा
में कमी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके भाव में, आपकी श्रद्धा में, आपकी भक्ति में, आपके प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर बस मैं ना पूजा करके आई, उसके बाद मैं ना यहाँ पे हर्षित के लिए लंच बॉक्स के लिए सब्जी वगैरह बनाने लग गई थी। और अब इस वीडियो को भी मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज गुरुवार है ना, इसलिए मैं हल्दी डाल रही हूँ आटे के अंदर।